हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट गाइडेंस अबाउट नाइपर एडमिशन। तो आप सभी को पता है कि नाइपर 2022 का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रैंक सिक्योर किया है। तो उन सभी को कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। साथ में मैं स्पेशल कांग्रेट्स करना चाहूंगा जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया नाइपर 2022 में, रेहान को ऑल इंडिया रैंक 2 लाया, रुसब को, और ऑल इंडिया रैंक 3 लाया जिसने सौरभ को। साथ में मैं स्पेशल कांग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा उन 3 स्टूडेंट्स को जिन्होंने नाइपर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक सिक्योर किया। फर्स्ट रैंक रेहान, सेकंड रैंक रुसब और थर्ड रैंक सौरभ का। इन तीनों ही स्टूडेंट का एक्सक्लूसिव जो डिस्कशन है, इंटरव्यू है, जीपैट डिस्कशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे साथ में। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चाहें तो आप वो डिस्कशन देख सकते हैं, ताकि यदि आप जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 या फिर 24 के लिए, तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के टॉपिक का। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका नाइपर रैंक कितना है और उस नाइपर रैंक के अकॉर्डिंगली आपको पॉसिबल ब्रांच कौन सा मिल सकता है। बेसिकली यहाँ पर हमने फोकस किया हुआ है नाइपर मोहाली के लिए, बट साथ ही साथ अदर नाइपर में भी सिमिलर काइंड ऑफ रैंक होंगे या फिर थोड़ा पीछे रैंक होंगे, तो आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स को। सबसे ज्यादा लोग प्रीफर करते हैं, स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, दैट इज फार्मास्यूटिक्स। तो यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी हम लोग कट ऑफ बता रहे हैं, ये टेंटेटिव कट ऑफ है, फिक्स नहीं है, लेकिन मोर और लेस इतना ही होता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है जो नाइपर के करंट स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर्स में काउंसलिंग अटेंड किया, उनसे प्रॉपरली डिस्कशन के बाद ये कट ऑफ निकाला हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स को, जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। तो इसमें जनरल में जो कट ऑफ आया था, नाइपर रैंक 30, जनरल जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था उसमें 16, उसके फिर ओबीसी के लिए 53, उसके फिर एससी के लिए 335 और एसटी के लिए 1162। ठीक है, ये हो गया फार्मास्यूटिक्स जो सबसे ज्यादा बच्चे प्रेफर करते हैं। ये नाइपर मोहाली के लिए है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, फार्मूलेशन वाला। ठीक है, तो इसका जो जनरल कट ऑफ गया था ऑल इंडिया रैंक 20, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था 26, ओबीसी के लिए गया था 58, एससी कैटेगरी के लिए 418, उसके बाद फिर एसटी कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट वहां पर नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी का, हाईली डिमांडेड सब्जेक्ट रहता है। तो इसका जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था 38, जनरल कैटेगरी का जो ईडब्ल्यूएस होता है उसके लिए गया था कट ऑफ 72 रैंक, उसके फिर ओबीसी के लिए 102 रैंक, एससी के लिए 493 और एसटी के लिए 1313। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में जनरल का जो कट ऑफ गया था दैट इज 43। बहुत बच्चे एनालिसिस प्रीफर करते हैं और पर्सनली भाई मुझे तो एनालिसिस पसंद ही है। ठीक है, तो मैं तो बोलूंगा कि एनालिसिस प्रीफर करना चाहिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर 61 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था, ओबीसी के लिए 62 रैंक गया था, और उसके बाद फिर एससी कैटेगरी में 354 रैंक, और एससी कैटेगरी में किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन एसटी कैटेगरी में नहीं हुआ था, या फिर हो सकता है कि एसटी कैटेगरी का सीट ही ना हो। नेक्स्ट वहां पर हम लोग बात कर लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था दैट इज 80, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया था 250, ओबीसी कैटेगरी में गया था 258, एससी कैटेगरी में 1047, उसके बाद फिर एसटी कैटेगरी में 2435। ठीक है, तो ये है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो बेसिकली ये ब्रांच जो है सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं नाइपर मोहाली के लिए। इसके अलावा और दूसरे नाइपर में आप टारगेट कर रहे हो कि नाइपर हैदराबाद या फिर अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी या फिर रायबरेली, तो वहाँ पर जो ब्रांचेस का यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है इससे कम ही कट ऑफ वहाँ पर जाता है। मतलब जैसे जनरल कैटेगरी मेडिसिनल केमिस्ट्री का 80 कट ऑफ है, तो आपका 300 या फिर 400 रैंक है, तो भी आपको दूसरे नाइपर्स में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल सकता है। ठीक है, तो उन सबका कौन से नाइपर में कितने सीट्स अवेलेबल है, कौन से कैटेगरी के लिए, उन सबका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा बहुत जल्दी, वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। और जब वो वीडियो अपलोड हो जाएगा तो उसका लिंक भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी का। ये एक टाइप का फार्माकोलॉजी ही है, ठीक है, बट उसमें रेगुलेटरी और टॉक्सिकोलॉजी दोनों को मिक्स कर दिया गया। थोड़ा सा स्पेशल डोमेन है, ठीक है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब इसमें अवेलेबल होते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया था 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 172, ओबीसी के लिए 179, एससी कैटेगरी में 669 और एसटी कैटेगरी में 2021। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये कोर ब्रांच नहीं है फार्मेसी का, फिर भी कुछ बच्चे इसको प्रेफर करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी में रैंक है 240, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 336, ओबीसी कैटेगरी में 399,
SC कैटेगरी में 1145 और ST कैटेगरी में 2296। तो यहाँ पर जो भी रैंक है ये टेंटेटिव रैंक है, इसी के आसपास आपका जो कट ऑफ रैंक है वो जाने वाला है। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर बात कर लिया जनरल कैटेगरी में 240 का बायोटेक्नोलॉजी का, तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से एक टेंटेटिव डेटा है और इस साल का बात करेंगे तो एग्जैक्टली 240 नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हो सकता है 220 में क्लोज हो जाए, हो सकता है 260 तक चला जाए या फिर 270 तक चला जाए। तो इस तरीके से उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो ये एक रफ आइडिया है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में होता है, मतलब फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन होता है। तो उसका जो कट ऑफ रैंक गया था 295 जनरल के लिए, EWS के लिए 352, OBC के लिए 516, SC कैटेगरी के लिए 1364 और ST कैटेगरी के लिए 2592, ठीक है। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो प्रोसेस केमिस्ट्री का जो है कट ऑफ गया था जनरल में 366 और EWS कैटेगरी के लिए 545, OBC कैटेगरी के लिए 452, SC कैटेगरी के लिए 1451 और ST कैटेगरी के लिए 2541, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दैट इज क्लिनिकल रिसर्च। तो क्लिनिकल रिसर्च का जो कट ऑफ गया था 377 गया था जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल EWS के लिए 505, OBC के लिए 489, SC कैटेगरी के लिए 1223 और ST कैटेगरी में वहां पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो ये कट ऑफ है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि क्लिनिकल रिसर्च है या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत बच्चे प्रेफर नहीं करते, मैक्सिमम बच्चे प्रेफर करते हैं कि उनको कोर ब्रांच मिले। कोर ब्रांच में आपको फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी आपको मिले, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपको मिले, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये कोर ब्रांचेस से ये प्रीफर करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को यदि नाइपर मोहाली में नहीं मिल पाता है तो फिर हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर गुवाहाटी या फिर रायबरेली या फिर कोलकाता या फिर हाजीपुर, मतलब अलग अलग जो है नाइपर्स को उसको प्रेफर करते हैं और ब्रांच पे उनका फोकस रहता है, ठीक है। तो ये आपका अपना डिसीजन होता है कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए या फिर कौन सा नाइपर चाहिए। और मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा तो आपको कोर ब्रांच प्रेफर करना चाहिए। हो सकता है आपको नाइपर मोहाली नहीं मिल रहा होगा, आपका रैंक थोड़ा सा पीछे होगा, तो आप ट्राई करें कि हैदराबाद या फिर अहमदाबाद या फिर रायबरेली या फिर गुवाहाटी इन सब जगहों पर कोर ब्रांचेस मिल जाएं तो वो भी चीज़ आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो नेचुरल प्रोडक्ट में जनरल का जो कट ऑफ गया था 413 नाइपर मोहाली के लिए और जनरल EWS के लिए 487 और OBC के लिए 586, SC के लिए 1433, ST के लिए 2686। तो इस साल भी इसी के आसपास ही कट ऑफ रहने वाला है अप्रोक्सीमेटली। मेडिकल डिवाइसेस एक बिल्कुल नया फील्ड है, बट इसमें यदि आपको प्रॉपरली प्लेसमेंट मिल गया, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं, एबट वगैरह होते हैं जहाँ पर मिलता है जॉब वगैरह, मेडिकल डिवाइस वगैरह बनाते हैं जिसमें पैकेज बहुत हाई जाता है। एक स्पेसिफिक फील्ड है, हाईली स्पेसिफिक फील्ड है, बट जब इसमें प्लेसमेंट हो जाता है तो पैकेज बहुत अच्छा होता है इसका। मतलब इसमें आप 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस के बाद 25 लाख प्लस पैकेज में पहुंच सकते हैं। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ का हम लोग बात करें तो ये होता है 525, जनरल EWS कैटेगरी के लिए 547, OBC कैटेगरी के लिए 734, SC कैटेगरी के लिए 1155 और ST कैटेगरी के लिए 1903। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस। तो इसका जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था 579, जनरल EWS के लिए 657, OBC के लिए 542, SC कैटेगरी में 1383 और ST कैटेगरी में 2677। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन का। तो इसका जो कट ऑफ है इसमें जनरल कैटेगरी में 800 और OBC कैटेगरी में 806। इन सब का अभी आइडिया नहीं है हमारे पास, है ना, इसका आइडिया नहीं है, तो केवल जनरल और OBC का आइडिया है। तो ये हो गया हमारे पास टेंटेटिव कट ऑफ, जिसके अकॉर्डिंगली आप नाइपर मोहाली को टारगेट कर सकते हैं अपने रैंक के हिसाब से। अब हम लोग बात कर लेते हैं MBA का। इसमें भी बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है। तो जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेटली MBA में, फार्मास्यूटिकल MBA में जनरल कैटेगरी के लिए 168, जनरल EWS कैटेगरी के लिए 319, OBC के लिए 462, SC कैटेगरी के लिए 1065 और ST कैटेगरी के लिए
2474। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेल। तो इस पर्टिकुलर रैंक के हिसाब से, जो टेंटेटिव रैंक है, इसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आपको नाइपर मोहाली मिलने के चांसेस हैं कि नहीं है। नाइपर मोहाली मिलने के चांसेस नहीं है तो और दूसरे कौन से नाइपर में आप टारगेट कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप टारगेट कर रहे हो, तो वो सारा आपका डिसीजन होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज बता दूंगा कि कौन से नाइपर में कितने सीट हैं, कौन से कैटेगरी के। यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए मेरे को जगरूप ने हेल्प किया था। करेंटली ही इज अ स्टूडेंट ऑफ नाइपर मोहाली। उसका लिंक्डइन प्रोफाइल मैं नीचे दे दूंगा, तो जिसको भी नाइपर से रिलेटेड कोई क्वेरी होगा तो उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।